वो हैं कुंजन प्रजापति जी, जिन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, मेहनत की और एक राइजिंग स्टार की तरह उन्होंने एक शानदार लेवल को अचीव किया है। और आप लोगों को उनसे मिलने का मौका मिल रहा है। और मैं यहाँ पे हैंड ओवर करूंगा इस सेशन को हमारे मेंटर, हमारे गुरु पॉल सर को। सो लेट्स क्लैप टू पॉल सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वासुदेव सर, जबरदस्त, अल्टीमेट, सुपर। क्या क्या कहते हैं ना, मैजिकल सेशन था ये आपका। आपने वाई टियांस सभी लीडर्स का मेरे ख्याल से रिलेट किया होगा, लीडर्स ने अपने आप को, कि टियांस क्यों करना है, टियांस की पावर क्या है, टियांस ने कैसे लोगों की जिंदगी बदली है और कैसे टियांस आपकी जिंदगी भी बदल सकता है। और खास तौर से बहुत बहुत मुबारक सर, आपके लीडरशिप में जबरदस्त तरीके से चीजें आगे जा रही हैं और आने वाले टाइम में और भी शानदार होने वाली हैं। बहुत बहुत बधाई आपको और बेस्ट विशेस टू यू, गो डायरेक्टर वेरी सून। और आज हमने सर के साथ, प्रवीणा बोगरा जी के साथ, प्रवीणा बोगरा गोल्ड लाइन फ्रॉम गुजरात, जिनकी टीम से 8 स्टार कुंजन प्रजापति जी ने अभी क्वालिफाई किया है, ब्रांड न्यू 8 स्टार। उन्होंने भी एक सेशन रखा था अपने 8 स्टार का, जबरदस्त सेशन। ऐसे ही वासुदेव सर ने रखा एक सेशन, जबरदस्त। अभी हम लोग 8 स्टार की कैटेगरी के लीडर्स के लिए एक अलग से ट्रेनिंग्स एंड 7 स्टार लीडर के लिए अलग से ट्रेनिंग्स रन कर रहे हैं, और जिसका जो फायदा है सभी लीडर को जबरदस्त तरीके से हो रहा है। मजा आ गया सर आज का सेशन। आपने पूरा दिन में भी बड़ा जबरदस्त सेशन था, अभी का भी सेशन सुपर, थैंक यू सो मच, जबरदस्त जबरदस्त। और दूसरी बात एक और भी है कि आज हम लोगों ने स्वागत करना है हमारे बीच में एक लिटिल चैंप्स, जो कि ब्रांड न्यू 8 स्टार, कोई और नहीं, सूरत गुजरात से। प्लीज हेल्प मी वेलकम कुंजन प्रजापति जी। वेलकम है, स्वागत है। आप अपनी यात्राएं यहाँ जरूर शेयर करें कि आप यहाँ पर जहाँ भी पहुंची हैं कैसे पहुंची, अपना बारे में बताएं, अपनी फीलिंग शेयर करें। ओवर टू यू, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इतना मतलब क्या बताऊं ना, इतना हैप्पी फील हो रहा है, इतना अमेजिंग फील हो रहा है 8 स्टार बनने के बाद। आज देखती हूँ अपना सफर जैसे मैंने स्टार्ट किया था, तो लगता है कि नहीं मतलब कुछ अचीव किया लाइफ में। जहाँ एज अ यंगस्टर मैंने चालू किया था, लेकिन आज टियांस में काम करके इतना अमेजिंग फील सर। मैं आपको बताऊं, मैंने ये पहले तो मैंने अपनी एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगी सर, कि मैंने क्यों स्टार्ट किया था। तो जैसे मैंने जी, तो मैंने स्टार्ट किया था एज अ स्टूडेंट जब मैं कॉलेज में थी। और उससे पहले भी मैं स्टडी करते करते भी अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे जॉब कर रही थी। तो मैंने एज अ स्टूडेंट स्टार्ट किया था, और मेरी ग्रेजुएशन के टाइम पे भी स्टडी करी थी। मैं डिजाइनिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा सिर्फ जॉब करने के पीछे एक ही रीजन था कि मैं इतनी कैपेबल हो जाऊं कि मैं आफ्टर 18, मतलब मेरा 18 ईयर कंप्लीट हो, उसके बाद में मैं खुद की अर्निंग से मतलब खुद का एटलीस्ट कर सकूं, मुझे पेरेंट्स से ना लेना पड़े। वो लोग तो मतलब रेडी थे, बोले कि ये क्या नया लेके आ गई है, ये मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, अभी तो तू हमारी जिम्मेदारी, वो सब बोलते थे। लेकिन मेरा ये ड्रीम था कि मुझे आफ्टर 18 मतलब खुद से अर्न करना है खुद के इनकम। तो इसीलिए मैं अपनी जॉब करती थी, और उस जॉब तो मैंने यहाँ पे की हुई है। मेरा बहुत, मैं अपना सौभाग्य समझूंगी इस चीज को कि मैंने सिर्फ डेढ़ पौने 2 साल तक की जॉब की, और मेरी लाइफ में आ गया टियांस। में अपने स्टडी के लास्ट सेमेस्टर में थी, और मुझे टियांस की अपॉर्चुनिटी मिली। और ये अपॉर्चुनिटी जो मिली मैंने तुरंत ही ग्रैब कर ली, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी कि फ्रीडम चाहिए थी, पैसों से फ्रीडम चाहिए थी। और मैंने ना 1.5 साल में जॉब करके इतना तो समझ लिया था बहुत छोटी एज में कि यहाँ से तो फ्रीडम नहीं मिलने वाली है, जो भी होगा इसके लिए तो क्योंकि हाँ, क्योंकि वहां से तो मतलब सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। मेरे को 1 साल में हो गया था। वो कहते नहीं है, महात्मा बुद्ध को शायद 6 साल या 11 साल लगे थे, उसके बाद में वो उनको हुआ ज्ञान हुआ प्राप्त, तो फिर भगवान बुद्ध बन गए। राइट, वो तो भगवान की बातें हैं, भगवान बनने की बातें हैं, लेकिन हमारा आप लोगों ने तो आदमी बनना है, इंसान कामयाब। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जबरदस्त।
बिल्कुल सर। और वहां पे मैंने जैसे स्टार्ट किया तो मुझे लगता था कि यही होगी शायद लाइफ, क्योंकि सब लोग जितने भी मैंने जॉब करते हुए देखे थे सब कंप्लेंट्स ही करते, तो मेरे को लगा कि यही शायद लाइफ होगी और ऐसे ही चलता होगा, ऐसे ही कटता होगा करके स्टार्ट की थी। लेकिन मैं बता रही हूँ, मैंने एज अ यंग गर्ल, मतलब मेरे को इतना लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं था उस टाइम पे बोल सकते, लेकिन तब भी मेरे को समझ आ गई थी इससे नहीं होने वाला है कुछ भी। और लास्ट सेमेस्टर में मैं थी तब मुझे पता चला, मेरे एक अंकल थे जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, मैं उनका भी काफी थैंक करना चाहूंगी कि उन्होंने इतनी ब्यूटीफुल इंडस्ट्री से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। और जैसे ही मैंने यहाँ पे मैंने प्रेजेंटेशन देखा, तो सबसे पहले तो जैसे सैनिटरी नैपकिन का ही मैंने प्रेजेंटेशन देखा, तो मेरे दिमाग में ना यही आ गया, मेरे दिमाग में एक रैंडमली नंबर आ गया कि 50 लाख लड़कियों तक मुझे ये चीज लेके जानी है। मुझे नहीं अरे पता था इतना वाह कुछ। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, 50 यस लाख यस लड़कियों यस। के लेने का। ये तो इनिशियल टारगेट था, इनिशियल। अभी तो ये मेरे जी को लगता है बिल्कुल। टारगेट करोड़ों में चला गया होगा आपके दिमाग में। करोड़ों में चला गया है ऑलरेडी सर। और वो हो ही रहा है वो काम अभी तो, मतलब तो उस टाइम पे मैंने सोचा था कि 50 लाख लड़कियों तक तो मुझे एनी हाउ पहुंचना है। वो तो मैंने जस्ट ऐसे प्रोग्राम, मतलब प्रेजेंटेशन देखते देखते ही सोच लिया था कि ये चीज मुझे करनी है। और बिजनेस प्लान के बारे में मुझे तब सर थे उन्होंने समझाया, सच बताऊं कुछ समझ में नहीं आया था कि क्या होता है ये चीज, कैसे पता नहीं क्या परसेंटेज थी, क्योंकि मैं पर्सनली साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मेरा साइंस स्ट्रीम है और मैं डिजाइनिंग में ग्रेजुएट हुई हूँ। और ये जो बिजनेस है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरे को सिर्फ इतना समझ आ रहा था कि ये प्रोडक्ट अच्छी है और यहाँ पे बोल रहे तो मतलब प्लान भी इस कंपनी का अच्छा है। पता भी नहीं था कि इस इंडस्ट्री को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। और यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया बिजनेस। मैंने एज अ हॉस्टल में रहती थी उस टाइम पे। और उस टाइम की मैं एक बड़ी एक चीज बताना चाहूंगी कि हम कॉलेज में रहते थे, तो उस टाइम पे लोग बोलते थे कि ये लड़की सुबह कॉलेज जाती है फिर जॉब करने जाती है और अभी कुछ ये नया सैनिटरी नैपकिन का लेके आ गई है, सुपर, ये ना क्या मतलब बात अब। है। बिल्कुल। तो बोलते थे कि यहाँ पे एंजॉय कर रहा है और ये देखो ये अभी से मतलब पता नहीं क्या लाइफ की इतना क्या चीज को अचीव कर रहा है, क्या करती रहती है, नहीं तो दिखती है पता नहीं क्या करती रहती है। तो ये मेरे फ्रेंड्स का बोलना है, हालांकि मैं एंजॉय करती थी बट वो लोग जिस हिसाब से करते थे उनको ऐसा लगता था कॉलेज में है अभी तो घूमो फिरो नाचो ये होता था। बट मेरे को एक था कि नहीं, मेरे को आफ्टर 18 फाइनेंशियल फ्रीडम एनी हाउ लेनी है। और मैं सर आपको बताऊं वो चीज मैंने टियान से अचीव की है। मेरे 18 साल होने के बाद से मैंने 1 रुपए भी मतलब ऐसे घर से नहीं लिए है। वो मेरा खुद सुपर, का ड्रीम था और ये आपने मैंने तो खुद। अमेरिका बना दिया। आपने तो हिंदुस्तान को अमेरिका बना दिया, इंग्लैंड बना दिया। ये बाहरले देशों में बोलते हैं कि 16 साल के बाद बच्चे जो है अपने आप कमाना शुरू कर देते हैं। आपने तो हिंदुस्तान में, गुजरात में बिल्कुल। कर दिया ये काम। सुपर। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि ये तो मैंने चाहा था, एक एक मोटिवेशनल स्पीकर है उनका बोलना ये था, तो ये मैंने चाहा था होता है। लेकिन अब ना मेरे को पूरा उसका पीछे का समझ आ रहा है कि वो क्यों बोलते हैं, आउट ऑफ इंडिया में भी बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं कि आफ्टर 18 खुद से करो। क्योंकि सर इतनी पर्सनल डेवलपमेंट, अभी मेरी एज है, अभी मैं 22, इस एज में मुझे इतनी सारी डेवलपमेंट मेरे को सुपर। दिखी है कि मतलब कैसे जी कैसे मतलब पर्सनल में खुद में ग्रोथ कैसे करनी है, अगर लाइफ के बारे में सोचना है तो कैसे सारे फाइनेंस कैसे मैनेज करना है, सब कुछ मेरे को एक आइडिया लग गया है। तो वो जो बोलते हैं ना कि करना चाहिए ये चीज कि आफ्टर ग्रेजुएशन एटलीस्ट जो हो सके खुद का हमें करना चाहिए, तो बेस्ट है वो चीज। और मैंने वो टियान से मुझे मिला और मैंने मेरा ग्रेजुएशन जैसे कंप्लीट हुआ मैंने जॉब क्विट कर दी। और वहां पे भी उस टाइम पे बोल रहे थे कि ये पागल है कि मतलब 1.5 साल 2 साल तक जॉब करने के बाद एकदम डेवलप हो चुकी है, ट्रेंड हो चुकी है कंपनी के लिए मतलब, और ये छोड़ रही है। तो सर ने भी, बहुत सारे मेरे बॉस थे उन्होंने भी बोला कि मत कर, ये लाखों करोड़ों की स्कीम आती रहती है, हर साल आती है जाती है, और तेरे जो हजारों आ रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। तो अमेजिंग। ऐसे सर ने मुझे बोला हुआ था उस टाइम पे। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा। सुपर। और और बहुत जी जी सर, और उस टाइम पे सर ने ये बोला था। और लेकिन अभी मैं आपको सच में बताऊं कि लॉकडाउन के टाइम में जिस जब उस टाइम पे जब मेरे जो उस टाइम के ऑफिस के मेरे कलीग्स थे उनकी सबकी सैलरी बंद थी, या तो कुछ ड्रामा चल रहा था, ऑफिस का ड्रामा चल रहा था, सैलरी दे नहीं रहे थे, सब चल रहा था, और हम बस आराम से सोते सोते कमा रहे थे यहाँ से पैसे, ट्रिप अचीव सुपर। कर रहे थे। अल्टीमेट। तो ये गजब है। जी सर, तो ये दिस इज द पावर ऑफ बिल्कुल टीएस। बिल्कुल 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 सर, बहुत ही ज्यादा। यहाँ से ये चीज मुझे फाइनल फ्रीडम मिली है। तो मेरे टियास ज्वाइन करने के ना मेनली मेरे दो रीजन थे। पहली तो मैंने जैसे गई तो वहां पे उन्होंने बोला कि प्लान समझाते समझाते बोला यहाँ से कार फंड भी आपको मिल सकता है, बहुत नॉर्मली बोला। मैंने बोला मेरे तो मतलब चार आंखों की, बोला कार तो पहले चाहिए मुझे क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है ड्राइविंग और कार तो मेरे को बहुत ज्यादा, यहाँ से तो कार लिए बिना मैं नहीं जाऊंगी, कहीं पे भी नहीं जाऊंगी।
तो यही मेरा विजन था और यही मेरे को ऐसे अभी तक मोटिवेट करता है। वो जो मैंने 2 साल पहले विजन देखा था, अभी तक मुझे वही मोटिवेट करता है कि यहाँ से कार लिए बिना तो कहीं नहीं जा रहा है। और अभी तो मतलब सोचो, अब कार का मैंने सोचा था, कभी मैंने सोचा नहीं था। मुझे बताया गया था कि यहाँ से इंटरनेशनल ट्रिप भी मिलती है। मैंने बोला होता होगा, वो तो बहुत बड़े बड़े टारगेट्स होते होंगे, वो तो कुछ अपने काम का नहीं है, हमको तो सिर्फ कार चाहिए यहाँ से। और कार तो आई नहीं है, लेकिन ट्रिप आ गई है सारी, इंटरनेशनल नेशनल सारी ट्रिप आ रही है यहाँ से, तो ये बोनस में मिल रहा है टियांग से। आपने ट्रिप क्वालिफाई कर लिए हैं और अभी गाड़ी आ रही है। आज आपने जो ट्रेनिंग ली दिन में, तो अब लग रहा है गाड़ी आ रही है बड़े वाली। बिल्कुल बिल्कुल सर, दिख रही है आंखों के सामने गाड़ी आती हुई अभी तो। सुपर। बिल्कुल। और ये चीज तो मैंने विजुअलाइज ही की थी। जैसे उस दिन पहले फर्स्ट टाइम मैंने जब मैंने ज्वाइनिंग की थी, तब उस टाइम पे टीएसएस होने वाला था। तो मैं यहाँ पे ना एक विजुअलाइजेशन का छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी कि मैंने उस टाइम पे ब्रोंज का ही जस्ट परचेज किया होता और एक आध 2 दिन हुए होंगे और वहाँ पे कुछ टीएसएस था। तो हमने और मैंने मेरे अंकल जो है, हम लोग गए थे वहाँ पे टीएसएस में और वहाँ पे देखा था। सर आप भी थे, शेखर सर भी थे, पूर्वा जी भी थे, सब थे वहाँ पे। और तब उस टाइम पे मैंने सोचा था, और शेखर सर को देख के भी मैंने सोचा था कि यार इतने यंग यंग जनरेशन यहाँ पे काम कर रही है, तो हम तो डेफिनेटली कर सकते हैं, कुछ सोचने वाला है ही नहीं उसमें। आग लग और गई वहां थी। पे आग लग गई थी उस दिन, बिल्कुल बिल्कुल शुरू में आग लग बिल्कुल। गई। और वो जैसे बिल्कुल डेफिनेटली सर, और मेरे को तो ऐसा लग रहा था वो इवेंट मेरे ही लिए थी। जस्ट मैंने ज्वाइन किया था, उसके कुछ ही टाइम में वो इवेंट आ गई थी। मेरे को लगता था वो मेरे ही लिए इवेंट थी, कि मुझको पता चल बिल्कुल गया कि यहाँ से कहाँ तक पहुंच जा सकती हूँ। बिल्कुल, वो बिल्कुल इवेंट सर। आपके लिए था, क्योंकि आज आप उस इवेंट के बाद में एक बहुत शानदार यंग अचीवर बन के बाहर निकली हैं। आप करोड़ों, हिंदुस्तान की करोड़ों 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 लड़कियों के लिए, हमारी महिला शक्ति के लिए, नारी शक्ति के लिए आप एक शानदार मिसाल हो। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपको, 2022 दिसंबर में आप पूरे हिंदुस्तान के रिकॉर्ड तोड़ने वाले हो। मैंने बता दिया आपको, मैंने थैंक यू बोला सर, था आपको डेफिनेटली कि ये डेफिनेटली। सारे रिकॉर्ड टूटने हैं। जो अपने गुरु को भी टक्कर दे ना, बस कंपटीशन होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन। जो आपका मेंटर है ना, बिल्कुल आपने उस मेंटर से भी बढ़िया करना है। ये मेंटर के लिए गिफ्ट होता है कि आपने आपने अपने मेंटर को गिफ्ट किया। अगर आपने पूर्वा जी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, तो सोचो पूर्वा जी से ज्यादा खुश कौन हो सकता है। जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपको कई सारे गिफ्ट मिलने वाले हैं अभी अगले 1 साल में, अगर वो रिकॉर्ड तोड़ने वाले, बहुत सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। मैं और मेरी टीम पूरी लगी हुई है इसमें और जुड़े हुए हम लोग। तो रिकॉर्ड तो सारे टूटेंगे। और डेफिनेटली अभी पूरी यंग जनरेशन जिसको समझ, मतलब ये धीरे धीरे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, कभी यंग जनरेशन के पास मतलब ये इंडस्ट्री अभी धीरे धीरे डेवलप हो रही है। और ये मैंने बोला ना विजुअलाइजेशन का, मैंने उस टाइम पे पूर्वा जी को मैंने वहां पे, पूर्वा दी जो मेरी ग्रेट ग्रेट मेंटोर है, मैंने वहां पे देखा था कि ये जो दी है वो 2 दिन पहले मुझे समझा रहे थे कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। और अभी जस्ट मैं 2 दिन बाद आई तो इतना इतना बड़ा रिकॉग्निशन, उस टाइम पे उनका श्रीलंका कुछ ट्रिप था, चाइना ट्रिप का अचीवमेंट का रिकॉग्निशन हो रहा था, 7 स्टार का कुछ अचीव रिकॉग्निशन हो रहा था। तो उस टाइम पे मैंने जस्ट सोचा था कि यार ऐसे स्टेज पे अगर जाऊं और रिकॉग्निशन हो तो क्या ही लाइफ है। जस्ट इतना ही सोचा था और निकल गई इवेंट में से। लगा नहीं था कि जाऊंगी, बस सोचा था कि यार ऐसे कुछ होगा तो बहुत मजा आ जाएगा। और वो सब हो रहा है अभी, मतलब बिना सोचे ही, मतलब वो कहाँ से कहाँ पहुंच रहे, वो सिर्फ एक सोच से यहाँ तक हम आ गए हैं। तो ये एक एक बहुत ही डिसीजन, ग्रेट, एक डिसीजन एक से, डिसीजन बिल्कुल। आपने जो एक डिसीजन लिया, जिंदगी बदलती है डिसीजन से। आपने डिसीजन लिया, काम करना शुरू किया, और जिंदगी के एक शानदार टॉप स्टार लेवल 8 स्टार पे आप पहुंच गई हैं। और अगले 1 साल बाद, दिसंबर 2022 से पहले आप गोल्ड बनेंगी। ये मैं ऐलान कर रहा हूं सबके सामने। बिल्कुल बिल्कुल सर, डेफिनेटली बनेंगे एकदम, 110% बनना है। पूरी कोशिश, कोशिश भी नहीं बोलेंगे, बनना ही है। कोशिश एक चीज हो जाती है और एक चीज होती है करना, करना ही है। जैसे मैंने वो भी अचीवमेंट की थी, दुबई ट्रिप मेरी जैसे अचीव हुई थी, उस टाइम पे भी मतलब बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी कि मेरे को होगा नहीं होगा। वो भी एक विजुअलाइजेशन का बहुत बड़ा एग्जांपल है। मेरे को समझ नहीं आता ये क्या हो गया, मैंने जस्ट बोला मेरे को करना है और चीज सच में हो गई। तो अगर सुपर। मुझे लगता है कि मैं ये चीज कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। मैंने लास्ट आई गेस 4 या 5 दिनों में 4.5 लाख का बिजनेस करा था, और कुछ भी 1 रुपए भी मतलब डंपिंग नहीं किया था, पूरा टीम से मैंने बिजनेस किया था। तो सुपर। ये चीज तो मैं मानती हूँ कि जी 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 सर। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जब आपने शुरुआत की, बहुत अच्छा कि आपने शुरुआत कर दी। और ये दिस इज द पावर ऑफ इवेंट। मैं क्या कहता हूँ, मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग को छोड़ना मत।
पता नहीं कौन सी मीटिंग, कौन सा सेमिनार, कौन सी ट्रेनिंग आपकी जिंदगी का दिशा ही बदल दे। आपने वो मीटिंग अटेंड की, वो राइट। बहुत, वो इवेंट था जैसे अब हमारा अभी लास्ट इवेंट में तो आप ही होस्ट थी बकायदा, ऐसा ही वो इवेंट था। जी उस सर। इवेंट में आप एज ए ब्रॉन्ज कार्ड गई थी। मैं इसीलिए बोलता हूँ जी। सभी लीडर्स को, ब्रॉन्ज कार्ड को हल्के में मत लो। ब्रॉन्ज कार्ड कुंजन प्रजापति बन सकती है। और मैं ठोक बजा के बता रहा हूं, आप ब्रॉन्ज पैदा करो, ब्रॉन्ज कार्ड पैदा करो। सीधा छक्का चौका मत मारो, चौके छक्के के चक्कर में क्लीन बोल्ड हो जाओगे। पूरे महीने में हाथ में जीरो बिजनेस। क्यों? हम तो चौके छक्के मारेंगे, गोल्ड और प्लेटिनम नहीं, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ब्रॉन्ज सिल्वर करते पता ही नहीं चलेगा कौन कौन 8 स्टार बन गया, कौन गोल्ड बन गया। तो जब आपने स्टार्टिंग किया, तो जब सीन तो बढ़िया हो गया, जब वापिस गया आप, फिर आपने काम करना शुरू किया, तो फिर आपने, आपको क्या खट्टे और कैसे मीठे, दोनों तरीके के थोड़े अनुभव बताएं प्लीज। अच्छा। काफी मतलब एक्सपीरियंस तो काफी हर किस्म का हुआ मुझे, जी कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में जैसे स्टार्ट करा तो बहुत सारे लोग होते हैं ना कि अच्छा ठीक है चल करते हैं देखते हैं वाले मिले, लेकिन बहुत सारे होते हैं कि नहीं होगा, और वो तो नहीं करे तो ऊपर से हमको भी ज्ञान देके जाते हैं कि नहीं मत करो, कुछ नहीं होने वाला। तो ये स्टार्टिंग में बहुत रहा, और स्टार्टिंग में क्या अभी भी रहता है वो चीज की नहीं नहीं आप अभी यंग हो, आपको नहीं समझ में आता ये चीज, कर नहीं सकते। और मैं अपनी बात करूँ ना सर, तो आपको शायद ये चीज पता होगी कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की हूँ। मैं इतनी आराम से किसी के सामने भी जाके, होते हैं ना टॉकेटिव होते हैं जो आराम से किसी से भी बात कर लेते हैं, मैं तो अभी जस्ट पूर्वा जी से भी शेयर करती हूँ कि कभी ट्रैवलिंग में भी इतना लंबा लंबा ट्रैवल करती हूँ, किसी के साथ बात नहीं करती, और अभी जाके टियान्स में आके ना, तो वो भी चेंज हो रहा है कि अभी सब लोगों से एक फ्रेंडशिप बन रही है, काम कर रहे हैं। और स्टार्टिंग में भी यही रहा था। मैं भी ऐसी था। मैं, मेरे को ना बातें करना अच्छा नहीं लगता था, ज्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता था। ज्यादा के साथ बोलूंगा पता नहीं लोग मेरा मजाक ना उड़ा दिए, ऐसा डर लगता था। तो हम बोलते ही नहीं थे। हम दो चार पांच दोस्त थे बस। वो मतलब 5 साल हमने कैसे निकाल दिए, 5 दोस्तों ने। 5 बंदर होते हैं ना जो किनारे में घूमते रहते हैं जंगल में, हम ऐसे बंदर थे कि 5 आदमी घुसे कॉलेज, स्कूल में निकले कॉलेज से, लेकिन कोई लेना देना नहीं है, साइड 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 साइड। और जब मैं शहर में आया तो वैसे ही होना था। बट इस बिजनेस में कब पता चला, बातें कर करके मजा आ गया। बातें 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 क्यों, सुना था, लोगों से मिलो और बातें करो, लोगों से मिलो, अपनी बातें करते रहो, काम हो जाएगा, पैसे आ जाएंगे। मैं, बातें करने के पैसे आएंगे? कहते हैं हाँ करेंगे। भाई मरता क्या नहीं करता, हमको तो पैसे चाहिए थे, हमने किया और काम हो गया। आज आज ऐसे आपके साथ भी हो रहा होगा। गुड गुड गुड। बिल्कुल। बिल्कुल सर। और स्टार्टिंग में मैं बताऊं कि ये चीज ना, जैसे मैंने जब स्टार्ट की थी तो सबसे बड़ा मेरे सामने एक चैलेंज था कि फैमिली से मना कर दिया था कि ये चीज नहीं करनी है, क्योंकि मैंने जैसा बताया मेरा साइंस बैकग्राउंड है, ऊपर से मैंने ग्रेजुएशन डिग्री जो है मेरा डिजाइनिंग में किया हुआ है, और ये नेटवर्क मार्केटिंग, तो पहले बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था, बिल्कुल ना ही हो गया था। बट वहां पे भी मैंने बहुत पहले मनाया उनको, और फिर ना एक दिन उनको पूरा डेमोन्स्ट्रेशन अपना जो है दिखाया। और मेरे पापा प्रोफेसर है तो उन्होंने बोला कि कर, तू ये चीज कर। मेरे पेरेंट्स भी अभी मेरे साथ में कि तू हर जगह पे, मतलब वो भी नहीं अभी किसी की सुनते। पहले तो मुझे ऐसा होना पड़ा था कि मुझे सबकी बातें इग्नोर करनी पड़ती थी, अब तो वो भी इग्नोर करते हैं कि जिसको जो बोलना है करो, मेरी बेटी काम करेगी और ऐसे यहीं से कमाएगी और सुपर आराम से सोते सोते कमाएगी। सुपर सुपर सुपर। और ये आपका चैलेंज था, जिस चैलेंज को आपने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया, जी वीकनेस को जी आपने सर अपनी बिल्कुल। स्ट्रेंथ बना दिया। आपके घर वालों से आपको वीकनेस मिल रही थी, आपने ऐसा माहौल बनाया, आज वही घर वाले आपका स्ट्रेंथ बन चुके हैं। स्ट्रेंथ बन चुके हैं। और मैं ये चीज बोलना चाहूंगी कि सर मेरे पेरेंट्स भी अभी तो मेरे को बोलते हैं कि यहाँ पे हम प्रोग्राम कर सकते हैं, यहाँ इसको हम प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, तू घर पे आजा, तेरे लिए हमने, मैं पहले से बाहर ही रही हूँ, मैंने अपनी डिग्री भी सूरत में रह के ही की है, तो यहाँ पे घर पे जब भी आती हूँ तो वो रेडी ही होते हैं उनके प्लान की यहाँ पे हमको ये करना है वो करना है। तो सुपर अमेजिंग सर, अभी वो भी देख रहे हैं कि मेरा पर्सनली डेवलपमेंट भी हो रहा है, और वो ये भी देख रहे हैं कि इस टाइम पे अभी मतलब जॉब नहीं मिलना, जॉब के लिए पैसों के लिए लोग कितना दौड़ा, मतलब ये इतना रश हो रहा है कि पैसे कहाँ से कमाए। अभी चलो कमा भी लेते हैं ना तो उससे सब जिंदगी निकलती है। अभी मेरी जितनी इनकम है उतनी मेरे फ्रेंड्स में भी कई सारे लोगों
की होगी, लेकिन उनसे ना टाइम मेरे को महीनों पहले से टाइम देना पड़ता है कि भाई 5 मिनट चाय पे तो मिल सकता है कि नहीं, टाइम ही नहीं उन लोगों के पास। और हमें देखो यहाँ पे हम फ्रीली घूम सकते हैं, फ्रीली अपने हिसाब से शेड्यूल कर सकते हैं और सब कुछ मिल सकता है। तो मतलब दो तरीके हैं पैसे कम, पैसे तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन हम जो पैसे कमा रहे हैं यहाँ से, जो टाइम फ्रीडम मिल रहा है, जो पता ना रिटायर यंग रिटायर रिच, जो सब कुछ मिल रहा है इस इंडस्ट्री से। और स्पेशली इंडस्ट्री में भी बहुत सारी कंपनियां, लेकिन टियांस अपनी इतनी बेस्ट कंपनी है, इसका प्लान इतना वंडरफुल है कि यहाँ पे मतलब कुछ सोचना ही नहीं पड़ता कि कैसे करेंगे क्या करेंगे, हो रहा है अपने हिसाब से सब कुछ। और बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। आपसे 3 क्वेश्चन और पूछेंगे हम। पहला क्वेश्चन कंपनी को लेकर, दूसरा क्वेश्चन प्रोडक्ट को लेकर, तीसरा क्वेश्चन प्लान को लेकर। तो हम ये जानना चाहते हैं कि टियांस क्यों, जो आज सर का भी बहुत अच्छा एक शेयरिंग था, तो आप ब्रीफ में बताएं अपने, क्या फील करती हैं आप टियांस में जुड़ने के बाद में, आप क्या महसूस करती हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द टियांस ब्रांड? यस जी सर, टियांस क्यों, पहले तो इसके प्रोडक्ट ही, क्योंकि मैं इंप्रेस हुई थी पर्सनली प्रोडक्ट से ही। तो मेरे लिए तो सबसे पहले आते हैं टियांस के प्रोडक्ट, क्योंकि हम एज अ पर्सन किसी को भी कोई चीज रेकमेंड कर रहे हैं तो वो ऐसी चीज होनी चाहिए कि वो लेके बंदा हमें याद करे। तो ये चीज मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कि ये बोलते हैं ना, कंपनी ने गिन चुन के 43 प्रोडक्ट्स दिए है सिर्फ इंडिया को, और वो सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है जो कि घर घर में चाहिए। हेल्थ इंडस्ट्री, हेल्थ इक्विपमेंट्स ले लो, आप पर्सनल केयर ले लो, सारे जो भी हमारे सप्लीमेंट ले लो, घर घर पे वो चाहिए। तो पहला तो मेरा मेन रीजन है कि यहाँ हमारे प्रोडक्ट जो है वो मतलब सर्टिफाइड है, हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता। मतलब बोलते हैं ना, किसी भी चीज के ऊपर टियांस लिख के आ गया ना, तो फिर वहां पे कुछ चेक नहीं करना पड़ेगा कि वो सुपर क्या है कैसे है, वो आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं उस चीज पे। जी, तो ये मेरा सबसे पहला ये। और दूसरा चीज है यहाँ पे टीम का, मतलब प्लान जो बोल सकते हैं, यहाँ का प्लान ऐसा है कि कोई ज्वाइन कर लिया तो ऐसा नहीं है कि मतलब सब कमा सकते हैं पैसे। तो यहाँ पे और डिमोशन नहीं होता है कभी भी। मैंने सुना है, मैंने खुद ने तो, मेरी फर्स्ट ही एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन मैंने सुना है, मेरे अंकल ने किया हुआ है, वो बोलते हैं कि वहां पे मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मंथली जीरो हो जाते हैं। तो वो तो इस जॉब के बराबर ही हो गया, एक लोड ही समझ के करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आराम से कर सकते हो। और मेरे को तीसरी सबसे ज्यादा चीज अच्छी लगती है कि मैंने मैंने बोला आपको, लास्ट सेमेस्टर में मैंने स्टार्ट की थी, काफी स्लोली मैं अपनी टीम बिल्ड करती थी, क्योंकि मेरी 3 चीजें चलती थी, कॉलेज चल रही थी, जॉब चल रही थी, और ऊपर से मैं टियांस कर रही थी। तो मेरी टीम हार्डली थोड़ी, मतलब वो बोलते हैं ना कि इतनी अच्छी तरीके से बिल्ड नहीं हुई थी, बट फिर भी मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि इसको छोड़ दूं, क्योंकि कभी किसी का लोड नहीं, कुछ भी नहीं, आराम से मैं अपने बिजनेस करती रही। और वही चीज ने मुझे इंस्पायर किया है कि अगर मैं जॉब के टाइम पे 3 चीज करते करते मेरे को लोड नहीं है, तो यहाँ पे आके तो मतलब कुछ भी यहाँ पे लोड नहीं है, मतलब कि ये करना है वो करना है, ऐसा नहीं, आराम से अपने हिसाब से कर सकते हो। और एक इंसान को कभी छोड़ देना कि तुम्हें जितना करना है उतना करो, तो वो फिर अपना मैक्सिमम करेगा, लेकिन उसको बता बता के तेरे को तुम्हें उतना करना है, आपको उतना करना है, ये चीज बहुत ही रोकती है मुझे पर्सनली। मुझे तो मैं कर ही नहीं पाती हूँ कि आपको कंपलसरी इतना करना है, वो मेरे से नहीं होगा। तो यहाँ पे वो चीज भी मुझे बड़ी इंस्पायर करती है कि आप आराम से करो, आपको जितना करना है करो, और वहां पे मैं अपना मैक्सिमम देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम है हमारे पास। तो ये 3 चीज है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है टियांस के बारे में। और यहाँ पे फैमिली जो बनी है, वो तो मैं मतलब क्या बताऊँ, फैमिली एक एक मेंबर ऐसे है ना जो मेरे पेरेंट्स से भी कनेक्टेड है अभी। तो इतना अच्छा फैमिली जैसा, जो फ्रेंड्स से मेरे ऐसा भी मिलना नहीं हो पाता, तो अभी बिजनेस पार्टनर बन गए। जैसे चांदनी है हमारे साथ में, हम हॉस्टल में एक ही रूम में रहते थे, अभी नहीं होता ही अगर इंडस्ट्री, तो कभी कभार कभी मिल लेते ओकेजनली ऐसे, लेकिन अभी तो ऐसा हो गया है, फ्रेंड्स भी है, बिजनेस में मजे भी कर रहे हैं। और ये उसके अलावा भी जितने भी मेरे टीम मेंबर्स है, बहुत ही मतलब बढ़िया फैमिली वाली फील आती है। तो वो मुझे चौथी ये चीज है जो मुझे बहुत पसंद है टियांस के बारे में। सुपर सुपर, जबरदस्त। आपने ऑल टुगेदर सच हर चीज बता दी, अपना रीजन बता दिया कि आपकी सोच ये थी कि मुझे पढ़ाई करते करते पैसे कमाने हैं ताकि मुझे घर से ना लेने पड़े। और पढ़ाई भी किया आपने, छोटी मोटी जॉब भी कर रही थी आप, फिर साथ में आपने टियांस को भी किया। और टियांस को आप ऐसे मुकाम पे ले जाने के बाद में, जब आपका चॉइस थी कि 2 साल नौकरी करने के बाद उस नौकरी में शायद आपको प्रमोशन मिल जाती, उस नौकरी में होता आपके पास और भी चांस होते, और जाना ऑफिस, घर आना या लिमिटेड काम करना पड़ता, लेकिन आपने उसको नहीं चूज किया, क्योंकि आपको मालूम था वहां पर जो प्रमोशन है कितनी होगी, वहां पर ग्रोथ कितनी होगी। और पैरेलल में जो आपके यहाँ गुरु हैं पूर्वा जी, जो पिछले 3 साल में लगभग 50 लाख रुपए से ऊपर कमा चुकी हैं, सोचिए आप। तो आपने देख लिया बेटा,
ये तो मामला स्ट्रांग है। और पूर्वा जी भी 18 साल की हैं अभी, है ना? हाँ बिल्कुल। तो गलती से कोई हल्की बिल्कुल में ना उनकी दे, पूर्वा एनर्जी जी में। भी बिल्कुल अभी 18 साल की हैं, और ये तो ही है हमारे, क्या नाम, कुंजन जी तो, राइट। तो ये 18, 20, 22 साल हाँ के जो है बिल्कुल। ना, ये यंग ब्लड हैं। और मैं 30 साल से 35 साल से नीचे को तो यंग ही मानता हूँ। जो 35 एंड बिलो है, आप तो बच्चा है अभी। 35 साल तक तो कहीं जाके कहानी समझ आती है दुनियादारी की, और कहीं लेट हो जाती है कहानी। ज्यादातर की तो लेट ही होती है, 90% की। कुछ लोग हैं जो 35 साल तक कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सेट हो जाते हैं, बाकी सब कहीं ना कहीं स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं। और तब अब बिल्कुल पछताए होत क्या, तो चिड़िया चुग गई खेत, ऐसा भी हो जाता है कईयों के साथ, है ना? बट हम लकी हैं, आप हाँ लकी हो। और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस पैनल में बैठे हुए लीडर्स को? क्योंकि आप रेगुलर हमारी ऑडियंस में भी आती हैं, रेगुलर आप आजकल एजुकेशन भी ले रही हैं, ट्रेनिंग्स भी ले रही हैं। तो एजुकेशन और ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, मीटिंग ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, थोड़ा सा इसके ऊपर आप प्रकाश डालें। जी बिल्कुल। एक चीज होती है ना, एजुकेशन जरूरी है क्योंकि हमें पता है मोस्टली अभी जैसे अभी आपने सर ने मीटिंग ली हुई थी, तो आपने जो पॉइंट बताए ना, तो वो एक वो ऐसे सोचने चाहे तो पता है कि बिजनेस कैसे करना है, लोगों को टीम के साथ में कैसे रख के काम करना है। एक ह्यूमन ब्रेन ऐसा होता है ना कि ये सब पता है, लेकिन जब तक वो बताएंगे नहीं, करेंगे नहीं ना, एक्शन में कौन लेता है? एक्शन में कुछ चुनिंदा लोग ही लेते हो जो सक्सेसफुल है। पता सबको है यहाँ पे क्या करना है, वेट लॉस करना है तो सबको पता है क्या करना है, वेट गेन करना है तो सबको पता है क्या करना है, लेकिन एक्शन कौन लेता है? वही वेट लॉस कर पाता है, वेट गेन कर पाता है। तो मेरा यही है कि एजुकेशन सिस्टम से हमें वो एक्शन टेकिंग का मोड में आ जाता है कि जैसे सर ने बोला, तो अभी वो चीज करनी है। पता तो सबको है, दुनिया में किसी को भी पूछ लो कि कैसे करना है, अच्छी जिंदगी के लिए क्या करना है, एक जॉब करने वाला इंसान मतलब जो भी होगा वो भी बता देगा कि कैसे अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन करेंगे क्या? वो जो करना क्या है वो चीज मेन इंपॉर्टेंट है। तो ये एजुकेशन डेली इसीलिए जरूरी है कि सिस्टम में रहे हम लोग। और बोलते हैं ना कि यहाँ पे आके पूरे दिन का जो होता है ना नेगेटिविटी, वो भी आपका वो सुन के चला जाता है, फ्लश आउट हो जाता है। पूरा दिन कहीं पे प्लान शो करने गए, कहीं पे प्रोग्राम किया, तो वहां पे मिलते ही है 100 में से मानो कि 10 लोग हाँ बोलेंगे तो 90 ना भी बोलेंगे। तो ये रेशियो अगर रहता है तो जो नेगेटिविटी है वो चली जाती है, और ये पता चलता है कि नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्या। तो ये बहुत जरूरी है कि एजुकेशन में और सिस्टम में रहना। तो पैनल में सभी बैठे हुए लीडर्स को मैं बोलना चाहूंगी कि ये मतलब काफी चेंज आया है। और अभी देखने जाए तो पैंडमिक की सिचुएशन के पहले हम ऐसे इतने कनेक्टेड नहीं रह पाते थे। और वो एक वो थे ना, तीन तीन महीने हो गए अभी पालसर आएंगे, 3 महीने होंगे, तभी ऐसा सोचते थे। मैं जब नई नई ज्वाइन हुई थी और मुझे सर ने आपने बोला तो मेरे को याद है कि तब मैं कुछ 6 स्टार के नजदीक नजदीक आने वाली थी, तो आपने बोला था कि 6 स्टार बन जाओ फिर बात करेंगे। तो वो मुझे लगता था कि यार अभी 3 महीने बाद सर से बात होगी, फिर तब तक तो 2 दिन में तो हो नहीं जाएगा 6 स्टार। तो ये मैसेज दे रही हैं, ये मैसेज दे रही हैं कुंजन जी कि मैंने इनको कंडीशन लगा दी, पहले 6 बनो तब बात करूंगा आपसे, समझ रहे हो? मैं किसको कैसे कौन सी चाबी भरता हूँ मुझे पता होता। इसमें इनमें दम था ना, इनमें मेरे को दम ना जाए तो मैंने इनको चाबी भर दी। नहीं तो आम आदमी तो भाग जाएगा अगर मैंने ये बोल दिया, है ना? वो बोलेगा तुम्हारी दुनिया तुम्हारे पास, मैं तो चला। तो मैं उसी को ही बोलता हूँ जिसमें मेरे को होता है कि इसको तो कुछ असर होगा, ये करेंगे पक्का। जबरदस्त, आपने याद दिला काम दी कर बात गया में, सर वो। याद करा दी आपने वो बात। बिल्कुल बिल्कुल सुपर। बिल्कुल सर। और तो वो बिल्कुल वो जैसे था, तो वो अभी वो चीज है कि मतलब रोज रोज 3 महीने तक वेट नहीं करना पड़ेगा रोज यहाँ पे। और यहाँ उस टाइम पे तो लिमिटेड था कि चलो पाल सर से मिल पा रहे, शेखर सर से मिल पा रहे। अभी तो मतलब पूरी हिंदुस्तान में सारी हमारी इतनी बड़ी जो आईडीनेट सिस्टम है, सभी यहाँ पे राइजिंग स्टार्स है। तो सबसे मतलब किसी को मैं जानती नहीं थी यहाँ पे पैनल स्टार्ट होने के बाद। अभी जयपुर से टीम है, हिमाचल से टीम है, सभी वंडरफुल काम कर रहे हैं। और अभी मतलब पैनल के थ्रू सबसे मतलब इतनी बड़ी फैमिली हमें पता चल गया और देख पा रहे हैं रोज। तो ये वंडरफुल सर आपकी जो सिस्टम है, आईडीनेट सिस्टम और रोज की जूम शेयरिंग। तो आज आप ए स्टार बनी हैं, पिछले कल ही बनी हैं आप। पिछले कल आपके घर में जैसे आप बताया कि कुछ अर्जेंसी थी, अर्जेंट था, इसलिए आप नहीं आ पाई। बट आज आप आई हैं और ये आज का पहला दिन शेयरिंग भी हो रहा है आपको, बीइंग 8 स्टार। कैसा फील कर रही हैं आप? सर अभी है ना, मैंने जैसे आपको बताया, अभी मैं जैसे देखती हूँ कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था ना। फर्स्ट मैंने जब ऑर्डर किया था, फर्स्ट मेरा ब्रोंज का परचेज किया था, तब ऐसा लगता था कि
ठीक है कर लेंगे जो भी होगा, मतलब जॉब के साथ में या तो मेरी जो फील्ड है उसके साथ में कुछ स्टार्ट कर किया है तो कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी अपने सफर को देखती हूँ तो इतना अमेजिंग है ना। मैंने यहाँ से सब कुछ सीखा है सर, मैं सच में बता रही हूँ कि मैंने ट्रैवलिंग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो एक ये चीज भी है कि मैं टियंस के साथ मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि ट्रैवलिंग यहाँ पे बहुत होता है और मेरे को बहुत पसंद है। तो ट्रेन में बैठने से, छोटा सा एक मेरा एक्सपीरियंस है कि ट्रेन में बैठने से मुझे बड़ा डर लगता था कि नहीं बैठ पाऊंगी। जो बचपन में कुछ एक्सपीरियंस हुआ गया हो, ऐसा खट्टा हो गया था तो मेरे को बहुत डर लगता था ट्रेन में। एक दिन ऐसा हुआ, मुझे सूरत के पास में ही पड़ता है वलसड़, तो वहां जाना था और एक ऐसे ही दिमाग में आ गया, जैसे आ गया था ना टियान से कि करना है बस, तो ऐसे ही आ गया अभी ट्रेन में चढ़ के जाना है, कुछ भी हो जाए डर को फेस करना है, मतलब मेरा जो फियर है उसको सुपर। फेस करना है। और मैं चली गई रेलवे स्टेशन, मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरे फ्रेंड्स को फोन किया जो अप डाउन करते थे, उनको मैंने पूछ के किया। तो उस टाइम पे जो मेरी फीलिंग थी ना कि मैंने अपने फियर को फेस किया और जीत गई, मैं पहुंच गई, मैं मुझे सुपर, कुछ नहीं हुआ। क्या बात है। तो बीइंग 8 स्टार यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं कि यहाँ पे मैं काम तो बढ़िया तरीके से हो रहा है, काम तो मेरा बहुत ही, मुझे जैसे पसंद था वैसा काम मुझे मिल गया है, और साथ साथ में पर्सनल मेरी डेवलपमेंट हो रही है। तो बहुत ही बढ़िया मेरा सफर रहा। और इस सफर में सबसे मेरे बोलते हैं ना साथीदार मेरे जो है, जो मेरे कोर लीडर्स, मेन लीडर्स है, जो उर्मिला जी है, कोमल जी है और चांदनी, ये बहुत सारे लीडर्स है वैसे, लेकिन सबका नाम नहीं ले पाऊंगी। ये जो इनकी लीडरशिप के अंडर जो में काम हो रहा है, अमेजिंग सर, अमेजिंग। वो जब मैं कोमल जी को देखती हूँ तो वो एक एज अ हाउस वाइफ, एज अ ट्यूटर, एज अ कितने काम करते हुए संभालते हैं टियान्स को, और अपनी टीम को ना वो एक माँ की तरह देखते हैं। जैसे अभी पूर्वा जी है वैसे ही कोमल जी है, अपने टीम को एकदम अपने बच्चे होते हैं ना वैसे, कि आपका ये है आपका वो है, वैसे वाले करते हैं। तो अमेजिंग उर्मिला जी है, वो भी अपने घर संभालते संभालते अपने टीम को इतने अच्छे से कर रही है काम। और चांदनी एकदम मतलब यूथ आइकॉन वो भी बन गई है अभी, और अपनी टीम को एकदम अच्छे से वेल ग्रूम करके चल रहे हैं। तो इतने अच्छे अच्छे मुझे टीम पार्टनर्स मिले हैं। और सबसे इन सबसे ज्यादा जिनका गाइडेंस, मतलब पूर्वादी और मुकेश सर, इनका तो मैं जितना भी थैंक्स करूँ उतना कम है मेरे लिए। तो मतलब बहुत ज्यादा मेरे लिए ये एक अपलाइन से या तो एक मेंटर से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं ये दोनों, कि बहुत सपोर्ट किया उन लोगों ने। मतलब मुझे पर्सनली भी बहुत जगह पे गाइड किया है, प्रोफेशनली भी कई जगहों पे गाइड किया है, और इतनी फ्रीली इतने कंफर्टेबल हम लोग उनके साथ में है। तो मतलब वंडरफुल, मतलब कोहिनूर जैसे मेरे पूरे टीम मेंबर्स है, वो अपलाइंस है, डाउनलाइंस है, सब है। और एक आप है सर, जो मतलब यहाँ से इतने दूर रह के भी हम सबको इतना अच्छे से मैनेज करते हो। तो बहुत ही प्राउड फील होता है कि ऐसे एक सिस्टम के अंदर हूँ, ऐसे अपलाइंस है मेरे, और ऐसे ही मेरे ही जैसे, और ऐसे ही डायमंड्स है मेरी डाउनलाइन। तो मुझे बहुत ही ज्यादा और बहुत प्राउड फील होता है, और अभी बहुत ही जल्दी सर गोल्ड लाइन बनना है। बिल्कुल। और मैंने आपसे पूछा नहीं, मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया, मैंने आपको बोला दिसंबर 2022 तक आपको गोल्ड लाइन बनना ही बनना है। राजी राजी, डेफिनेटली। नहीं तो गैर राजी, हमें तो आपको बनाना है। मतलब क्यों नहीं नहीं नहीं, सर, जब आप बना रहे हो तो बन ही जाएंगे, है ना। तो बिल्कुल बनना है। बिल्कुल सर। और मैं बहुत अच्छा लगा आपसे, ये बहुत शानदार आपने अपनी शेयरिंग की, और आपने जिस तरीके से चीज़ों को आज शेयर किया। आज मेरे ख्याल अभी तक का सबसे लंबा इंटरव्यू आपका है, बीइंग 8 स्टार, बट इट वाज अ वेरी वेरी इफेक्टिव 8 स्टार शेयरिंग। और फाइनली जो भी आपके फीलिंग्स हैं और जो शेयरिंग को क्लोज करना चाहते हैं आप अपने मैजिकल वर्ड के साथ, आप कर सकती हैं। सभी लीडर्स ने, सभी पैनल में बैठे हुए जितने भी लीडर्स हैं, सब ने शायद आपकी बातें सुनने के बाद में एक यंग जनरेशन के लिए एक आइडियल बन गए आप। और जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, सीनियर लोग हैं, उनको ये मिसाल मिल गई कि एक ब्रॉन्ज कार्ड से शुरू करके कॉलेज पढ़ते हुए, अपनी छोटी सी जॉब करते हुए, तीसरा तीन तीन काम किए। तो आपने एक्सक्यूज नहीं बनाया आपने। और उसके उसके पीछे रीजन क्या है? आपको मेंटर बहुत अच्छे मिले हैं, पूर्वा जी, मुकेश जी की जो लीडरशिप ने आपको वो माहौल बना के दे दिया। आपकी जो टीम है उन्होंने आपको अंडरस्टैंड किया, आपने उनको अंडरस्टैंड किया। और इस टाइम मैं जो देख रहा हूँ आपकी टीम में, पूर्वा जी की पूरी टीम बहुत कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ रही है, और हजारों गोल्ड लाइन जो है गुजरात में आप सब मिलकर पैदा करने वाले हैं। तो आपके फाइनल वर्ड्स। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। अभी अभी गुजरात में भी आग लग गई है, और आप गुजरात में देखते जाए यहाँ से इतने गोल्ड लॉयंस निकलने वाले हैं।
तो यही बेस्ट चीज है। और फाइनल में मैं अपने मैजिकल वर्ड जरूर शेयर करूंगी। बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड्स। गो गोल्ड लाइन सून एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुपर 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 अल्टीमेट कुंजन प्रजापति जी, अवर ब्रांड न्यू 8 स्टार फ्रॉम सूरत गुजरात। और जब दिसंबर 2022 में मिलेंगे दोस्तों, आप ना सिर्फ ये, हो सकता है इनके नीचे भी गोल्ड हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आई नो क्या पावर है आप लोगों में। बहुत शानदार, जबरदस्त, अल्टीमेट। आपको, प्रवीणा बोगरा जी एंड मुकेश जी को और पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। रॉक टियान्स गुजरात टीम, ऑल द बेस्ट।